तमाशा बना रखा है। जरा पानी नहीं पी पा रहे हैं आप इसमें, इतनी भीड़ हो रही है। इतनी फौज है हमारे यहाँ, इतने सिपाही हैं, सैकड़ों की संख्या में सिपाही हैं। इनको प्रॉपर यूज करिए, लेखपाल हैं, काम करिए। अगर आपकी नीयत है काम करने की तो आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा काम। जब आपकी नीयत ही नहीं है, टरकाना है। अफसर हो तो ऐसा, नाम है डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला। कुर्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर जनता का दर्द समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब बात अनुशासन, न्याय और जनता की समस्याओं की हो तो डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला का अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जी हाँ, वही अशोक कुमार शुक्ला जिनकी कार्यशैली में एक तरफ अधिकारियों के लिए सख्ती है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए सहजता और संवेदनशीलता। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की बात सामने आई तो डीआईजी साहब का कड़ा रुख देखने को मिला। अधिकारियों को साफ संदेश और जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। यानी काम करना है तो जिम्मेदारी से करना होगा। जनता की शिकायत आई है तो उसका समय पर सही निस्तारण भी करना होगा। कहा जाता है कि ऐसे अच्छे अधिकारी की पहचान सिर्फ उनकी वर्दी और पद से नहीं बल्कि उनके फैसलों और जनता के प्रति व्यवहार से होती है। डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला की कार्यशैली इसी सोच की मिसाल पेश करती नजर आती है। ऊंचा पद होने के बावजूद जमीन से जुड़ा हुआ व्यवहार और मिलने वालों से सहजता और काम के मामले में कोई समझौता नहीं, यही अंदाज उन्हें अलग पहचान देता है। गलत के सामने सख्त, सही के सामने मजबूती से खड़े और जनता की समस्या को प्राथमिकता, कुछ ऐसा ही डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला का अंदाज है। ऐसे अधिकारी जब जिम्मेदारी संभालते हैं तो सिर्फ मातहत अधिकारियों में जवाबदेही नहीं बढ़ती बल्कि आम जनता का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अफसर बहुत आते हैं लेकिन बहुत चले जाते हैं, लेकिन कुछ अफसर अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला अनुशासन में सख्त, व्यवहार में सरल और जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर बेहद गंभीर। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली से दूसरे अधिकारियों को भी प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट MBTV। समाधान नहीं करोगे, कहीं न कहीं वो फूट फूट के निकलता रहेगा। तो उसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो समस्या नहीं ही कर सकते। मान लो कहीं कोर्ट का इशू है, कहीं दीवानी चल रहा है, उनको छोड़ देंगे। ज़्यादातर समस्याएं अगर हम कोशिश करेंगे तो निपटाई जा सकती हैं। तो अगर 100 समस्या है तो आप समझ लो 10% माइनस कर दो तो 90 तो हम निपटा सकते हैं अगर हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहें तो मैंने यही लोगों से कहा है कि उसे अपना काम मान के, अगर लेखपाल को बुलाना है तो बुला लीजिए, ईओ को बुलाना है तो बुला लीजिए, बात कर लीजिए। थोड़ा अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट शो करेंगे अगर, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, चाहे लेखपाल हैं, चाहे हमारे कांस्टेबल है, चौकी इंचार्ज हैं। अगर व्यक्तिगत इंटरेस्ट, अभी एक कोई मान लो एक महिला आ गई, अभी एक वृद्ध महिला आई हुई थी, तो मैंने कहा अगर इनकी समस्या को निपटाना है, माना कि तुम्हारा काम पूरी तरह से नहीं है, ईओ इन्वॉल्व है, ईओ को बुलाना है, तो आप कोशिश करिए, आप अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। समझ रहे कि नहीं? पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है किसी न किसी कारणों से। लेखपाल पता लगा कहीं बिजी है, तमाम सारे काम होते हैं उसके, लेकिन हमारी पुलिस के पास तो इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पब्लिक को सुनने के अलावा, क्राइम के अलावा ज़्यादातर वीआईपी ड्यूटी अगर देख लो इक्का दुक्का, तो ज़्यादातर हमारे पास कोई डिविएशन नहीं है मेन काम को लेकर के, लेकिन रेवेन्यू वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने यही बताया है कि पब्लिक को अगर आप समय नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में अगर उसको लेकर कोई विसंगति होती है तो आपको बिल्कुल उसका जिम्मेदार माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।